दीपावली पर सब घोषणा कर देंगे हम लोग इस्लाम धर्म कबूल करेंगे, हम लोग इस धर्म में नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें इंसाफ नहीं है। हम लोगों के साथ बहुत बेइंसाफी की चाहिए, उजाड़ने काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम अयोध्या वासी जो हम लोग सही मूल अयोध्या मूल के हैं, यही वासी हैं, हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, मुस्लिम बन जाएंगे, क्योंकि मुझे इस धर्म से कोई रक्षा नहीं लग रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो आपने देख लिया। अयोध्या के कुछ हिंदू इकट्ठा जमा होकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि हम लोग अब मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे, हमें ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है। ये अयोध्या ही के लोग हैं जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और वहाँ पर उसका इफ्तिताह भी हो गया है। यानी अब राम मंदिर खुल गया है। अब वहाँ जहाँ पर लाखों की तादाद में, न जाने कितनी तादाद थी, 22 जनवरी को लोग जमा होकर के उसके उद्घाटन में शामिल हुए थे और फिर काफ़ी लोग जज्बा दिखा रहे थे और गैर मुस्लिम, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम ऐसे भी हैं जो समझते हैं बातों को, जिसको समझ है कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या सही क्या गलत है। कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें रोटी ना भी मिले लेकिन मंदिर बन जाए ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग जिनके घर में रोटी नहीं नसीब होती है ना, जो हकीकत में भूखे रहते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, ये लोग सिर्फ मंदिर बनाने ही के लिए वोट मांगते हैं। खैर, वैसे भी मेरा वो मकसद नहीं है और इलेक्शन और राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना किसी धर्म को जो है बुरा कभी कहता हूँ, और ना किसी इंसान को जो है पर्सनली गलत कहता हूँ। जब तक कि वो गलत कोई काम ना करे, उसके गलत काम को गलत कहता हूँ। आपको सिर्फ ये बताना था कि वहाँ के हालात क्या हैं। अयोध्या में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग खर्च करके इतना बड़ा जो है मंदिर बनाया, वहाँ के हिंदुओं के क्या हालात हैं ये बताना चाहता हूँ। होना तो यही चाहिए था कि अगर वहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बन गया तो वहाँ के हिंदुओं के हालात ठीक हों, अच्छे हों, वहाँ के हिंदू वहाँ से खुश हो और वहाँ की हुकूमत से खुश हो। लेकिन अब जैसे कि आपने इस वीडियो में देख लिया कि वहाँ के लोग, वहाँ के हिंदू ये कह रहे हैं कि अब इस्लाम धर्म को हम लोग कबूल कर लेंगे, हम लोग अब कुछ दिनों में दीपावली में ऐलान कर देंगे। और इस्लाम किसी भी मज़हब को बुरा कहने की हमें इजाज़त नहीं देता है, किसी मज़हब वालों को गलत कहने की या फिर बुरा भला या गाली गलौज करने की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में रहकर इस्लामी काम करेंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे, अपना अच्छा अमल करेंगे, जो हमें हिदायतें मिलती हैं इस्लाम की तरफ से वो उस पर अमल करते हैं। लेकिन दूसरों पर टिप्पणियाँ करना इस्लाम के अहकाम में से नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए कि इसमें बहुत सारे खुराफात हैं, बहुत सारे, अगर हम आपको बुरा कहेंगे तो वो हमको बुरा कहेंगे, फिर जो है इससे दंगे फसादात होने के इम्कानात हैं। तो इससे बचते हुए अल्लाह अक़ल सलीम अता फ़रमाए उन तमाम लोगों को जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, इस्लाम को जाने पहचाने बग़ैर, पढ़े बग़ैर, इस्लाम की तालीमात को जाने बग़ैर इस्लाम को बुरा कहते हैं और इस्लाम के मानने वालों को बुरा कहते हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, पाकीज़ा मज़हब है, जिसमें मुसलमान पुरसुकून रहता है, सुकून जिसको मिलता है इस्लाम में। तो अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को उरूज अता फ़रमाए और पूरी दुनिया में अब देखिए कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम को सही से पहचाना है, जाना है, मुसलमानों को देखा है, मुसलमानों से ताल्लुक़ रखा है, उनको इस्लाम के बारे में पता चलता है। न कि फिर आप मुसलमानों से दूर रहकर हालात को जाने बग़ैर, इस्लाम को जाने बग़ैर यूँ ही सिर्फ इस्लाम को बुरा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ कोई अगर मज़हब है, कोई दीन है तो वो इस्लाम है। और हमारे नज़दीक इस्लाम के सिवा कोई मज़हब नहीं है। इस्लाम ही अच्छा मज़हब है, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और इस्लाम ही मज़हब है, दीन है, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।